में आ जाते हैं, क्योंकि जो एफआईआईस कर रहे हैं वो उसको हम सल्यूट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बेच रहे हैं सर। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं पता चल रहा है क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा कोई बड़ा कारण है नहीं। पहले मैं कल के नंबर एक बार बता दूं क्या आपको। कल देखो एफआई ने कैश में बेचा है 3694 मान लो। इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं 2000 करोड़ के आसपास के, स्टॉक फ्यूचर्स बेचे 1500 करोड़, करीबन करीबन 7100। नंबर भी याद रखना इजी, 71 करोड़। हाँ। ठीक है, 7171 करोड़ नेट बिक वाली है एफआई की। अब आप ढूंढने जाओगे तो ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं, और इतनी बड़ी बिक वाली का तो बिल्कुल भी बड़ा कारण नहीं है। भाई आप बेचो, बेचना तो सबको अलाउड है, जिसको जब बेचना बेचो। ठीक है, आपने लिया तो बेचोगे, किसी दिन तो बेचोगे। आदमी लेता भी इसलिए कि कभी बेचेगा, लेकिन बेचने के पीछे कुछ तो होना चाहिए कारण। या तो कि मेरे को बहुत अनाप शनाप मुनाफा हो रहा है, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था, ओ माय गॉड दैट इतना प्रॉफिट, वैसा भी तो नहीं है। या ऐसा लगे कि भाई बहुत महंगे हो गए बाजार, अरे 22 से 25 हो गया तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया। 26,000 तो पिछले साल भी थे सितंबर में, अभी तक तो वहाँ भी नहीं पहुँचे। करेक्ट। तो ऐसा भी नहीं पिछले रबी में बहुत महंगे हो गए या अनाप शनाप वैल्यूशन हो। 26,000 पे तो उस समय जब 26,000 पे तब तो वैल्यूशन फिर भी महंगे लगते थे। आज तो 25,000 पे वैल्यूशन उतने महंगे भी नहीं, और उसके बाद कुछ तो कमाई और बढ़ी है कंपनियों की 6 महीने में 9 महीने में। तो वैसा भी नहीं कि बहुत महंगे हैं। अब पता नहीं, मतलब जो नॉन रीजन है उसमें तो लगता नहीं कि इतना बड़ा बेचना चाहिए। अननोन रीजन्स में क्या हो सकता है, या तो उनको लगता हो कि भाई नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, रिजल्ट खराब आएंगे। पहले आईटी का खराब नंबर क्यों मिट्टी, इस बार बैंकों का भी सब बोले ढीला ही रहेगा मामला, अगले क्वार्टर से ठीक होगा। सो आईटी और बैंक अगर 2 क्वार्टर उनको लगता है खराब है रिजल्ट, तो फिर हम क्यों खरीदें। और हो सकता है अगर उनको लगता हो कुछ एक्सीडेंट और हो जाए, यू नेवर नो, कुछ और सेक्टर एक दो ऐसे मिल जाए, कोई एफएमसीजी टाइप। और लगता तो नहीं है, लेकिन कहीं आगे तो इंडिया से मन तो नहीं भर गया उनका कि कहीं और पैसा लगाना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। ऐसा तो नहीं लग रहा कि भारत से मन भर गया हो। थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि दूसरे मार्केट ठीक लग रहे हो, बट ऐसा भी नहीं कि कोई भर भर के पहले की तरह वो यहाँ से पैसा चाइना शिफ्ट कर दो या ब्राज़ील शिफ्ट कर दो। वैसा भी नहीं हो रहा कि दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में जा रहा हो। सो आई थिंक थोड़ा मुझे लगता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार 2 चीज़ों का है, एक तो देख रहे हैं कि रिजल्ट सीजन ठीक ठाक निकल जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो कॉन्फिडेंस उनको इस तिमाही के नतीजों का नहीं चाहिए। वो ये जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रमोटर्स, कंपनियों के प्रमोटर्स, क्या बचे हुए 6 महीनों के लिए, अक्टूबर से लेके अक्टूबर ये महीने साल का 25 से लेके मार्च 26 तक, अच्छा, H2 जिसे हम कहते हैं सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल H2 FY26 वित्त वर्ष 2026 का दूसरी 6 माही, अक्टूबर 25 से लेके मार्च 26 तक, क्या H2 को लेकर कमेंट्री, आउटलुक, गाइडेंस H1 से पॉजिटिव दिखता है क्या? ओके। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा की ट्रिगर इस वक्त एफआईएस के लिए वही है। अगर उनको ये कॉन्फिडेंस आएगा, देखो कोई भी एफआईएस 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने के लिए तो नहीं लेता। अगर लगेगा भी 3 महीने बाद जब रिजल्ट आने शुरू होंगे अगले क्वार्टर के और अच्छे आएंगे, तो फिर वो बेचना बंद कर देंगे, लेना शुरू करेंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट और अगले 6 महीनों का गाइडेंस, ये एक की हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी चीज, ट्रेड डील। देखो ट्रेड डील में सबको लग रहा है आप जितने पॉजिटिव हैं होने जा रही है, भारत को लेकर अच्छे बयान आ रहे हैं, अभी तक टैरिफ नहीं लगाया है, बार बार ट्रम्प बोले कर लेंगे, ये सब पॉजिटिव। नेगेटिव साइड पे क्या होता है, कोई चीज़ अच्छी होनी हो और फिर भी नहीं आए। फॉर एग्जांपल आप किसी का इंतजार कर रहे हो, आएगा आएगा आएगा, आने का टाइम बजाय 10 बजे, 10:15, 10:30, 11 बजे, तो आपको लगता है आदमी पक्का आता ही है हमें, फिर भी मन में आने लगा अधिक क्या यार क्यों नहीं आया। यह हाल ट्रेड डील का है, आने वाली आनी कुछ गलत तो नहीं, कहीं तो फंसा है। नेगेटिव थॉट जल्दी आते हैं ना मन में। भाई आपको जल्दी घर पहुंचना लेट हो, दिमाग में 4 चीजें आने लगती है घर वालों के, अरे भाई आए क्यों, रोज तो इस टाइम पे आ जाता है। करेक्ट है ना। सो ये चीजें जो होनी थी डील, और सबसे पहले होनी थी, 90 दिन निकल गए फिर नहीं हुई, 90 दिन के बाद 9 दिन और निकल गए फिर नहीं हुई। सो वो चीजें जो दिमाग में आने लगती है ना, वो आने लगी है। तो जब तक ट्रेड डील ना निकले तब तक एक तलवार लटकी हुई है, कैसी होगी, कितनी रेट्स लगेंगी, टैरिफ कितना होगा, किस किस पे होगा। ट्रम्प कुछ ऐसा तो वैसा तो नहीं बोल देंगे, डील करके उनका भरोसा नहीं भाई, डील करके ऐसा बताया एहसान कर रहा हूँ तुमको, छोड़ दिया मैंने, वो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, आत्मसम्मान को ठेस, है ना, उस तरह की चीज़ें। तो क्या जब तक ट्रेड डील ये जब तक ना निपटे ना, तब तक एफआईएस का मूड नहीं लगता है
ये दो चीज़ें। और घरेलू फंड्स को क्या हो गया, इतना संभाला 6 महीने 8 महीने, अब एकदम से वो भी ठंडे पड़ गए। थोड़ा सरप्राइजिंग तो है कि ले नहीं रहे। पहले कैसा करते थे, मैच कर लेते, भाई तुम्हें कितना लेना है एफ आओ हम ले लेते। वो मैचिंग चल रही थी। अच्छा। वो मैचिंग मिस हो गई है। या तो रीजन हो सकता है कि अब इनको कुछ सप्लाई प्राइवेट इक्विटी फंड्स की है, कुछ प्रोमोटर्स की है, कुछ आईपीओ आ रहे हैं, है ना, ब्लॉक्स हैं, क्यूआईपीज हैं, लाइक एसबीआई 25,000 करोड़ मेगा क्यूआईपी, एलआईसी आने वाला है। हाँ। ठीक है, यस। तो वहाँ लगा लेंगे मार्केट में। सिर्फ पैसा इतना ही है आपके पास, आप कहाँ और क्या खरीद सकते हो। करेक्ट। और दूसरा इनको भी लगता है कि जब अगर एफ इतना बेचे करे तो बेहतर है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में रहें। भाई देखो, अगर आपने एसबीआई 800 में ले लिया, फिर 850 में ले लिया, और एसबीआई 850 वाला 800 हो जाए, तो कोई फंड में पे वैसे क्वेश्चन मार्क नहीं कर क्यों ले लिया। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप ले लो और 20% घट जाए, अरे भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र ले लिया। नॉट दैट कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र खराब है, मेरा कहने का मतलब है कि छोटा स्टॉक कोई ले लो आप। सो इसलिए मुझे लगता है लोकल फंड भी बहुत एग्रेसिवली ले नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है कि सप्लाई है एक्चुअली, और वो सप्लाई उन्हें रोक रही है। सप्लाई दोनों की है, एक और एफ की है और दूसरी तरफ बाकी प्रोमोटर्स की है। तो जल्दी क्या है, अपने भाव से माल मिलता है, कूद के क्यों लेना। अच्छा चलो कूद के ले भी लें, ये लगता हो कि आज निकल बढ़ जाएगा, अगले हफ्ते बढ़ जाएगा, वापस ये भाव में मिलना मुश्किल है। वैसी फीलिंग भी तो किसी को नहीं आ रही। या तो वैसी फीलिंग आए कि अरे ले लो यार, मिलेगा नहीं, आखिरी मौका है, रिजल्ट इतना तोड़ फोड़ आएगा कि रिजल्ट पे स्टॉक 10-20% ऊपर, वैसा तो आ ही नहीं रहा ना। करेक्ट। तो कूद के खरीदे, वैसी भी तो चीज़ नहीं बन रही ना नया। तो जिसको बेचना है उसको तो बेचना ही है, चाहे वो प्रमोटर हो चाहे एफ हो। जिसको लेना है उसको लगता है आज ही लूँगा, कल लूँगा तो सस्ता मिलेगा, कल नहीं लूँगा परसों लूँगा तो और सस्ता मिलेगा। अच्छा, मार्केट में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लूँ और कॉस्ट मेरी बढ़ती है, इम्पैक्ट कॉस्ट, इसके बजाय मुझे ब्लॉक मिलता है, डायरेक्ट मिलता है, मैं वो क्यों नहीं लूँ। तो थोड़ा सा मिसमैच तो है। ओके, ठीक है, चलिए, तो इनको तो थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। सर, आज मैं